आज 23 जुलाई 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज बात इंटरनल के बारे में, और इसके बारे में मोतीलाल ओसवाल ने प्रेडिक्शन दिया है कि आने वाले समय में इस कंपनी का जो शेयर है वो 41% बढ़ सकता है। यानी कि 400 रुपए के आसपास का इस कंपनी का जो शेयर है वो जा सकता है। और इसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि जो फूड डिलीवरी मार्केट है वो धीरे धीरे और ज़्यादा भारत में मजबूत होता जा रहा है, जिस वजह से ही ये प्रिडिक्शन की गई है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा कि आने वाले समय में इस कंपनी का शेयर 41% बढ़ सकता है और 400 रुपए के आसपास का जा सकता है। ये तो बात रही प्रिडिक्शन की। सबसे पहले आज देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 287 रुपीज 10 पैसे का, और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.95% का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर ही किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात की जाए एक साल की, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 3.69% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 310 रुपए 55 पैसे का, जो आज के दिन है 287 रुपीज 10 पैसे का। तो एक साल पहले जिसने भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उसे इस कंपनी ने मायूस किया, क्योंकि 310 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन 290 रुपए के आसपास का हो गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 147% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 131 रुपए 35 पैसे का, जो आज के दिन है 287 रुपीज 10 पैसे का। तो साफ है, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, और जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है 5 साल में। और लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूं कि मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी को बाय रेटिंग दी है। साथ ही साथ ये कहा है कि आने वाले समय में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 41% बढ़ सकता है, यानी कि 400 रुपए के आसपास का जा सकता है। इसके पीछे का कारण है जो फूड डिलीवरी मार्केट है वो धीरे धीरे भारत में और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 368 रुपीज 45 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 212 रुपए 60 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2,73,491 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 8.81 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम होता है तो बताता है कंपनी का शेयर सस्ता है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो मजबूत नहीं है। यदि पीबी रेशियो 3 से ज्यादा होता है तो बताता है कंपनी का जो शेयर है वो महंगा है, और निवेशकों को कंपनी से आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 127.75 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज 0.15 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही कम है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसे नए प्रोजेक्ट्स में लगाया और कंपनी ने प्रोजेक्ट से कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 1.18% का, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आने वाले समय में फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा
कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 0.45 का, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू 32.15 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 20,586 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो रेवेन्यू था वो था 21,320 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 92 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 527 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो सबसे पहली होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 31.68% का। दूसरे नंबर पे रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 31.61% का। तीसरे नंबर पे FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.08% का। और लास्ट में DII, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.63% का। तो मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि आने वाले समय में इस कंपनी का शेयर 400 रुपये तक जा सकता है, 41% की बढ़ोतरी हो सकती है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।